हमने 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। अब हम 26 नंबर के क्वेश्चन हैं उससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले 26 नंबर के क्वेश्चन वो देख लेते हैं। क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन बी। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसमें मैक्सिमम नंबर जीरोज कितने हो सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना होगा 3। यहाँ पे याद रखना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका तो होगा आंसर कितना 2। उसमें 2 जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 जीरोज फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 है। इफ एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए देन द रिमाइंडर विल बी क्या होगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें देखना है कि इसमें इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ पर यदि आपको याद हो तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। क्या है? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। हम इसको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से यदि ओपन करते हैं, ठीक है, किससे? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब का, तो क्या निकलेगा? देखते हैं कैसे। क्या वी नो दैट एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्यूब वाला आइडेंटिटी से हमने फाइंड आउट किया था क्लास 9th में। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स क्यूब प्लस ए क्यूब यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब होता है। तो इसका क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये करना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये फैक्टर्स मिल गए, इसके में ये फैक्टर्स फॉर्म में है। अब हमें क्या करना है? इसमें डिवाइड करना है। किससे? एक्स प्लस ए से हमें डिवाइड करने के लिए करना है। इसमें डिवाइड करें चाहे इसमें डिवाइड करें, दोनों में सेम बात है। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू यही है। जब इसमें हम डिवाइड करेंगे एक्स प्लस ए से, तो यहाँ देखना है कि एक्स प्लस ए से एक्स प्लस ए कंप्लीटली डिवाइड हो गया, यानी ये कैंसिल हो गया आपसे। तो यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? ऑलवेज 0 आएगा। कितना आएगा? ऑलवेज 0। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 0 होगा। कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 0। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? इफ अल्फा बीटा एंड गामा एंड जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। अल्फा बीटा और गामा क्या है? इसके जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल के। ओके, देन द वैल्यू ऑफ द अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पर क्या है? गामा है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमें वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब है सम ऑफ द जीरोज। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज होता है वो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होता है? सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए होता है, ये इसका सही आंसर होगा। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2। यहाँ पर ये तो क्या आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और यहाँ पे 2 क्या है? 2 इसका क्या है? 1 जीरो है। 2 जीरो होंगे, उसमें से 1 जीरो आपको दे दिया, कितना है? 2। तो देन द वैल्यू ऑफ द के, तो के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पर देखिए 0 है, तो इस 0 क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसकी वैल्यू क्या मानेंगे? पॉलिनोमियल की वैल्यू 0, और इससे हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन फॉर्म में हमें चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे? तो हमें गिवन पॉलिनोमियल क्या था? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें जो जीरो दे रखा था वो क्या दे रखा था? x इक्वल्स टू 2। इट मीन्स हमें 1 जीरो दे रखा है, हमें के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे कि जो p2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 0। यानी p2 जो भी आएगा वो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। तो p2 कब आएगा? जब हम x की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 हम पुट करते हैं तो ये हो जाता है 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस के इक्वल्स टू 0। ओके, 2x की प्लेस पे 2 स्क्वायर हो गया और 3x की प्लेस पे 3 मल्टीप्लाई 2 हो गया प्लस के, और इक्वल्स में क्या आएगा? 0, क्योंकि ये इसका 0 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब हम सोल्व करते हैं तो ये तो होता है 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 हो गया और प्लस में आ गया के इक्वल्स टू 0। 6 प्लस 4 कितना होगा? 10, और 10 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -10।
तो के की वैल्यू क्या आएगी -10, यानी इसमें जो के की वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी -10। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन, यानी -10 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो यहाँ पर फिर से रिपीट हो रहा है। तो हमने जैसे अभी क्वेश्चन सोल्व किया था वैसा ही सेम क्वेश्चन ये है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसको हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी से सोल्व किया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ द ग्राफ इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1, यानी 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दी है, तो देन नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके सॉल्यूशन भी कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा इसका सॉल्यूशन, ओनली 1। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल। ओके, तो देन ये पूछा है एंड दे हैव इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी मेनी सॉल्यूशंस हैं। कैसे सॉल्यूशंस हैं, मेनी सॉल्यूशंस हैं। अब यदि सॉल्यूशंस मेनी सॉल्यूशंस होते हैं तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती है, तो हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, अप्लाई होगा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होती है कि दोनों जो लाइन्स होती है वो क्या होती है, को इंसिडेंट लाइन्स होती हैं, यानी दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं। तभी सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, यानी मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ओके, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है 33, विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन रहेगी सिंपल फॉर्म में। तो हमें इनमें सॉल्यूशन बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे सोल्व करेंगे, तो पहले क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं तो x में x ऐड हो जाएगा, जब x में x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और y में से y जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y में से y माइनस करेंगे तो 0 हो गया। और 4 में 2 ऐड करेंगे तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 6। अब यदि x की वैल्यू निकालें तो कितनी होगी, 6/2 इक्वल टू x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखना कि x की वैल्यू 3 जो है वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही क्या होगा, x की वैल्यू 3 ले रहा है यहाँ पर, तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो हमें यदि फर्स्ट वैल्यू पता है तो फर्स्ट वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, यदि केवल एक ही आंसर दे रखा हो। यदि सेम आंसर 2-3 ऑप्शन में हो तो फिर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है। फर्स्ट है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है 2x प्लस ky माइनस 3 इक्वल्स टू 0 हैज नो सोल्यूशन। अब यहाँ पर क्या कहा है कि नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन में क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, यानी लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है तभी नो सोल्यूशन होता है। तो इस कंडीशन में लास्ट जो रेशियो होता है वो तो नॉट इक्वल, तो रेशियो इक्वल कौन कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड रेशियो को हम लेंगे तो देखो फर्स्ट यहाँ पे a1 कितना है, 1 है, a2 कितना है, 2। तो 1/2 लिख सकते हैं यहाँ पर, कितना होगा 1/2। इसमें y1 की b1 कितना है, 1 है, और b2 कितना है, k। तो ये लिख सकते हैं 1/k। अब देखो इसका हम क्या करते हैं, इनवर्स करते हैं तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2। तो यहाँ पर कहते हैं k की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में, और 36 नंबर क्वेश्चन है वो भी मिस प्रिंट है। तो हम करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, द वैल्यू ऑफ द k फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड kx प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हैज इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, तीनों रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तीनों इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टू रेशियो लेकर हमें सोल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट रेशियो कितना है यहाँ पर, देखो a1 है 3, ठीक, कितना है a1 कितना है यहाँ पर 3 है,
A1 3 हो जाएगा और A2 कितना है K, A2 इक्वल टू K है इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो B1 कितना है यहाँ पर -2 है, B1 कितना है -2 है और B2 कितना है यहाँ पर 5 है। ओके, इन दो रेशियो से ही K की वैल्यू निकल जाएगी, C1 C2 के अपॉन जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर यदि सोल्व करते हैं, इसको तो क्या निकलेगा, तो K जो है हम इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे या फिर K को इन्वर्स कर देते हैं। इन्वर्स करने पे क्या निकलेगा, K अपॉन 3 इक्वल टू -5 अपॉन 2। ओके, अब K जो है कितना देगा, 3 से मल्टीप्लाई जाएगा तो -15 अपॉन 2 हो जाएगा। 3 5 15 अपॉन में 2 का 2। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका, -15 अपॉन 2, यानी K की वैल्यू क्या आएगी, -15 अपॉन 2। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वैल्यू ऑफ द K फॉर विच द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस kx - y = 2 एंड 6x - 2y = 3 हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। तो यहाँ पे a1 कितना है, a1 यहाँ पर है K, कितना है K है, और a2 कितना है 6 है, इज नॉट इक्वल टू है यहाँ पर। और फिर हम लिखेंगे b1 कितना है यहाँ पर -1 है और b2 कितना है -2 है, b2 कितना है -2। केवल फर्स्ट 2 वैल्यूज हमें लेनी है, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। K इज नॉट इक्वल टू, अब 6 तो है, हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 अपॉन 2 हो जाएगा, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि K इज नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। K की वैल्यू क्या नहीं होगी, 3 नहीं होगी। तो यहाँ पर कह सकते हैं K इज नॉट इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर जो C है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 इज इफ द lines given by 3x plus 2ky equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are parallel, then the value of k। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखी है, आपको कंडीशन दे रखी है कि दोनों लाइंस जो होगी वो पैरेलल होगी। अब पैरेलल कंडीशन कब होती है, तो हम कहते हैं यहाँ पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसी कंडीशन में क्या होती है, वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हमें इस कंडीशन का यूज करके इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है a1 कितना है, यहाँ पर 3 है अपॉन a2 कितना होगा, यहाँ पर 2 होगा इक्वल टू b1 कितना है 2k, b2 कितना है 5। ठीक है, इसी कंडीशन को हम सोल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। C1 C2 क्या होगा, नॉट इक्वल टू होगा, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है, फर्स्ट टू रेशियो हम लेके हम सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 जो है वो तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 15 अपॉन 2 जो है वो नीचे आ जाएगा और इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यहाँ पर हमारे पास इक्वल में बच गया K। तो K की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, K की वैल्यू आ गई आपके पास 15/4। तो 15/4 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी में जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 40। द पेयर ऑफ द इक्वेशन x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। यहाँ पे हमें दो जो है सिंपल इक्वेशन दे रखी है कि x की वैल्यू क्या है, a है, y की वैल्यू b है। जब इनको हम ग्राफिकल शो करते हैं तो ये दोनों लाइंस जो होती हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है वो कहाँ पर जाकर इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, x की वैल्यू a, y की वैल्यू b, यानी ए बी क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा, ए बी। ठीक है, ना ही तो दोनों पैरेलल होगी ना ही कोइंसिडेंट होगी, इंटरसेक्टिंग बी ए नहीं होगा, ए बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट।